नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। आज मैं अंजू हिंदी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड से संबंधित 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैथिली शरणगुप्त का सर्वप्रथम रचना है पंचवटी, जयद्रथ, रंग में भंग और अनंग। इसमें सी विकल्प सही होगा। रंग में भंग मैथिली शरणगुप्त की सर्वप्रथम रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है? ए प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी मीरा और डी निराला। इसमें बी विकल्प सही होगा। महादेवी वर्मा ने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं और महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है और इनके काव्य में सबसे ज्यादा रहस्य भावना देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी प्रसिद्ध पंक्ति मैथिली शरणगुप्त के किस काव्य से उद्धृत की गई है? ए साकेत, बी यशोधरा, सी सिद्धराज और डी द्वापर। इसमें बी विकल्प सही है। यशोधरा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में जयशंकर प्रसाद के हृदय की घनीभूत पीड़ा आंसुओं के रूप में पिघल पड़ी है? ए लहर, आंसू, झरना और प्रेम पथिक। इसमें बी विकल्प सही होगा, आंसू। अगला क्वेश्चन, स्वेरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? छायावाद, हालावाद, स्वच्छंदतावाद और डी प्रयोगवाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, स्वच्छंदतावाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गांधी जी की अहिंसात्मक रणनीति की स्तुति अपने काव्य में की है? पंत, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरणगुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें सी विकल्प सही होगा, मैथिली शरणगुप्त। महात्मा गांधी के द्वारा ही मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी भारत भारती लिखने पर। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरणगुप्त की खड़ी बोली में प्रथम रचना हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए इंदु, बी सरस्वती, सी आनंद कादम्बनी और डी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इसमें बी विकल्प सही होगा, हेमंत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, नीति काव्य धारा का प्रमुख कवि है? बिहारी, तुलसी, गिरधर और रसखान। इसमें सी विकल्प सही होगा, गिरधर कवि नीति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि और आचार्य दोनों हैं? बिहारी, घनानंद, केशव और तुलसीदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, केशवदास कवि और आचार्य दोनों हैं। अगला क्वेश्चन, कल्पनावाद के जनक माने जाते हैं फ्रायड, कैडवेल, गोर्की और लेनिन। इसमें सी विकल्प सही होगा, गोर्की कल्पनावाद के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मुख्यतः किससे प्राप्त हुई? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, फाक, एंगेल्स। इसमें ए विकल्प सही होगा, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य साहित्य में मांसलवाद के प्रवर्तक बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा और डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसमें बी विकल्प सही होगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला क्वेश्चन, नंदास का अर्थ भवरगीत किसका ऋणी है? सूरसागर का, वर्ग संहिता का, भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, भागवत के 10वें स्कंद का 47वां अध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद का उदय काल है सन 1943, 1940, 1949 और 1947। इसमें सी ए विकल्प सही होगा, 1943। प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का उदय होता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया अज्ञे ने, लक्ष्मीकांत वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नए पत्ते का प्रकाशन हुआ। नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष है सन 1954 में, 1951 में, सन 1956 में और
डी सन 1960 में। इसमें ए विकल्प सही होगा 1954। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है छायावाद ने, प्रगतिवाद ने, अस्तित्ववाद ने और मार्क्सवाद ने। इसमें सी विकल्प सही होगा, अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था नवीन के प्रति मोह, प्रगति का विरोध, लोक कल्याण की उपेक्षा और डी परंपरा का विरोध। इसमें सी विकल्प सही होगा, लोक कल्याण की उपेक्षा की गई थी प्रयोगवाद में। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य में स्वच्छंद शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम स्वच्छंद शब्द का प्रयोग किसने किया? ब्रजनाथ, बी घनानंद, सी श्रीधर पाठक और डी आलम। इसमें ए विकल्प सही होगा, ब्रजनाथ ने स्वच्छंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने आधुनिक काल को नवीन विकास का काल की संज्ञा दी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी लक्ष्मी सागर वासने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी बाबू गुलाब राय। इसमें ए विकल्प सही होगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी के रचयिता हैं सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और जयसी। इसमें बी विकल्प सही होगा, अमीर खुसरो खालिक बारी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को महत्वपूर्ण ग्रंथ न मान उसे जैन ग्रंथमाला में प्राप्त रासों के पदों का छंद की फुटकर रचनाओं का रूप दिया है? रासों के पदों को छंद की फुटकर रचनाएं मानी है उन्होंने। ए नरोत्तम स्वामी, बी कविराज श्यामल दास, सी डॉक्टर बूलर और डी पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसमें ए विकल्प सही होगा, नरोत्तम स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में सत्य कथन का निर्धारण कीजिए। ए इसकी प्रामाणिकता के विवाद का मूल कारण डॉक्टर बूलर थे, बिल्कुल सही है। इसका रचयिता स्वयं पृथ्वीराज का प्रधान सेनापति चंद्रवरदाई था, प्रधान सेनापति पृथ्वीराज का चंद्रवरदाई था, ठीक है। ए बी सी, इसका उत्तरार्ध जलहन ने तथा इसका पूर्वार्ध जलहन ने तथा उत्तरार्ध उनके पिता चंद्रवरदाई ने लिखा। ये गलत है, इसमें सी विकल्प गलत होगा क्योंकि पूर्वार्ध चंद्रवरदाई ने लिखा था और उत्तरार्ध को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने लिखा था। सी विकल्प असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, किस रचना को जैन रामायण माना जाता है? कुमारपाल प्रतिबोध, पौंचर्यु, दब्ध शाहपास और कर्पूर मंचट्टक। इसमें बी विकल्प सही होगा, पौंचर्यु शंभु की रचना है जिसको जैन रामायण माना जाता है। अपभ्रंश के हैं कवि शंभु और उनकी रचना है पौंचर्यु। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल की एक भाषा डिंगल के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए कुकवि बत्तीसी, बी नरवे बोध, सी प्राकृत पेगलम, डी मंजूरास। इसमें ए विकल्प सही होगा, कुकवि बत्तीसी में मिलता है। अगला क्वेश्चन, आह्लाखंड जगनिक की लोकप्रियता से प्रभावित होकर एक पाश्चात्य विद्वान ने इसका संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद किया था। उस विद्वान का नाम है कर्नल टाड, डॉक्टर गिरेसन, सी वाटरफील्ड और डी गासादातासी। इसमें सी विकल्प सही है, वाटरफील्ड के द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया, अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अप्रमाणिक सिद्ध करते हुए किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को भट भटंतक कह डाला? श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, विष्णुलाल पंड्या, अगरचंद नाहटा। इसमें बी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध आदिकालीन जैन कवि मुनि राम सिंह कर्त पाहुड़ दुहा का अर्थ है? ए पर्वतीय क्षेत्र से के दोहों का संग्रह, सी दोहों का उपहार, पाहुने पाहुने अतिथि विशिष्ट मेहमान के सम्मान में लिखे गए दोहों का संग्रह, डी अंधविश्वासों पर प्रहार करने वाले पत्थर के समान लगने वाले दोहों का विशिष्ट संकलन। इसमें बी विकल्प सही होगा, पाहुड़ दुहा का अर्थ है दोहों का उपहार। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में दिल्ली नगर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्रप्रस्थ, बी जेगनीपुर, सी डली अढली और डी डलही।
इसमें बी विकल्प सही होगा, जेगनीपुर। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस काव्य ग्रंथ को विद्वानों ने छंदों की दृष्टि से द शॉप ऑफ द जनरल मर्चेंट की संज्ञा दी है? विशलदेव रासो, विजयपाल रासो, परमार रासो और पृथ्वीराज रासो। इसमें डी विकल्प सही होगा, पृथ्वीराज रासो को कहा गया है द शॉप ऑफ द जनरल मर्चेंट, और छंदों का अजब घर भी पृथ्वीराज रासो को ही कहा गया है। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताड़कपाद क्या है? रासो छंदों में प्रयुक्त एक छंद का नाम है। बी आदिकालीन एक सिद्ध कवि का नाम है। सी कुचली रास के रचयिता का नाम है। और डी आदिकालीन काव्य में एक अलंकार का नाम जिसे तड़कते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बी विकल्प सही है, आदिकालीन एक सिद्ध कवि का नाम ताड़कपाद था। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कवियों ने अपने परम शब्द को किस नाम से पुकारा है? ए माया, बी प्यारा, सी शून्य और डी ब्रह्मा। इसमें सी विकल्प सही है, शून्य नाम से पुकारा है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के लौकिक साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? डिंगल, बी पिंगल, सी प्राकृत और डी भट्ट। इसमें ए विकल्प सही है, डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के लौकिक साहित्य से तात्पर्य है ऐसा साहित्य जिसमें केवल श्रृंगारिक वर्णन किया गया हो, ऐसा साहित्य जिसे मात्र लोक रंजन की दृष्टि से रचा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें पाठ काल तिथियों आदि की दृष्टि से उसमें अनेक संदेहात्मक स्थल मिलते हैं, ऐसा साहित्य जिसके रचयिता निरक्षर कवि थे। इसमें सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, डिंगल साहित्य की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ढोला मारूरा दोहा, जम्बूस्वामी चरित, सी पृथ्वीराज रासो और डी पांचजन्य। इसमें ए विकल्प सही होगा, ढोला मारूरा दोहा डिंगल साहित्य में रचित रचना है। अगला क्वेश्चन, रासा भैया बहादुर सिंह का नामक रासो काव्य के रचयिता का नाम है? दयाल कवि, डूंगरसी, सी सदानंद और डी शिवनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा, शिवनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, रासा भैया बहादुर सिंह नामक रासो काव्य के रचयिता दयाल कवि, बी डंगुरसी, सी सदानंद। इसमें डी विकल्प सही होगा, शिवनाथ की रचना है। अगला क्वेश्चन, ढकोसले किस कवि की रचना का नाम है? अमीर खुसरो, डूंगरसी, कबीर और गोरखनाथ। इसमें ए विकल्प सही होगा, ढकोसले अमीर खुसरो की रचना का नाम है। अगला क्वेश्चन, विख्यात आदिकालीन काव्य पृथ्वीराज रासो के प्रणेता चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम था? ए भट्ट केदार, बी चंद्र भट्ट या भट्टचंद, सी चंद्रभाट, सी पृथ्वी चंद या पृथ्वी भट्ट। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के कैमास वध में किस तथ्य को प्रकट किया गया है? पृथ्वीराज का प्रबल पराक्रम, बी कामांध कैमास का पतन, सी जीवन की दार्शनिक व्याख्या और डी उपयुक्त तीनों तथ्य। इसमें डी विकल्प सही होगा, तीनों तथ्य ही कैमास वध में प्रकट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कर्पूर मंजरी राजशेखर, विशलदेव रासो जगनीक, जयचंद प्रकाश मधुकर भट्ट, हमीर रासो नल सिंह। इसमें ए विकल्प ही सही है और बाकी तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को छांटिए। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं की साहित्यिक अपभ्रंश का प्रयोग किया है, गलत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मन ने आदिकाल को चारण काल कहा, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो में 79 समय सर्ग हैं, गलत है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है लेकिन 69 सर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई, पर्दा न था, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो,
ख्वाजा बंदा नवाज, मुल्ला दाऊद और डंगू रसी। इसमें ए विकल्प सही है। अमीर खुसरो ने ही सुख ने गजलें और इन सब की रचना अमीर खुसरो के द्वारा ही की गई है, मुखरी गजलें आदि की रचना। अगला क्वेश्चन, किस काव्य में विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज रासों में, विशलदेव रासों में, खुमान रासों में और विजयपाल रासों में। इसमें बी विकल्प सही है। विशलदेव रासों में विरह का मार्मिक वर्णन किया है, जिसमें राजा रानी से नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं। राजमती के विरह का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ों दक्षिण भारतीयों में भक्ति का जन्म हुआ, दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ, इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? ए नामदेव, बी नानक, सी कबीर और डी रामानंद। इसमें डी विकल्प सही होगा। रामानंद को भक्ति उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने अंधविश्वासों की खिल्ली उड़ाकर सभी धर्मों का उपहास उड़ाया है? ए निर्गुण कवियों ने, बी सगुण कवियों ने, सी छायावादी कवियों ने और डी प्रगतिवादी कवियों ने। इसमें ए विकल्प सही है, निर्गुण कवियों ने। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल ने ब्रह्म का कौन सा रूप स्वीकार किया है? ए निर्गुण स्वरूप, सगुण स्वरूप और निर्गुण सगुण दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प सही है, क्योंकि दादू संत कवि थे और उन्होंने निर्गुण रूप को ही माना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में सामान्य रूप में ब्रह्म के सगुण साकार रूप के उपासकों को कहा जाता है? संत, भक्त, सूफी और मतवाली। इसमें बी विकल्प सही है, उनको भक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चक्रधर और नामदेव। इसमें सी विकल्प सही है, चक्रधर हैं इसके प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, संत पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की? वारकरी, ध्यान, विट्ठल और श्री। इसमें ए विकल्प सही है, संत पुंडलिक ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की, ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, कबीर ने किस संप्रदाय का विरोध किया? नाथ संप्रदाय, शंकर का द्वैतवादी दर्शन और शाक्त संप्रदाय, इस्लामी एकेश्वरवाद। इसमें सी विकल्प, शाक्त संप्रदाय की कबीर ने विरोध किया है, सी विकल्प होगा। कबीर ने नाथों से और शंकर के अद्वैतवाद दर्शन से और इस्लाम के एकेश्वरवाद से कुछ न कुछ लिया है इनसे, और लेकिन शाक्त संप्रदाय का विरोध किया है। अगला क्वेश्चन, निर्गुण संत कवियों के विषय में ऐसा कथन है, इन्होंने माया की सत्ता और जीव ब्रह्म की एकता को स्वीकार नहीं किया है, इन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों का सहयोग अनिवार्य माना है। बिल्कुल सही है। इनके अनुसार जीव और ब्रह्म के मिलन में माया बाधक होती है, ये भी सही है। और डी, इन्होंने अपने प्रेम भावना के निरूपण में वैष्णविक प्रभाव को स्वीकार किया, ये भी सही है। तो इसमें ए विकल्प असत्य है, ए विकल्प असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राय सभी संत कवि साधारण परिवार से थे, किंतु कौन सा निर्गुण संत कवि अपने युग में राजा था? पीपा, धन्ना, धर्मदास और जगजीवन दास। इसमें ये विकल्प सही होगा, पीपा राजा थे। और सभी संत कवि निचले तबके के थे, कोई नाई था, कोई मोची था, कोई जुलाहा था, सब ऐसे ही थे। पीपा एक राजा था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत कवि रज्जब साहब ने अंगवधु का संपादन किया था। इस संग्रह में किस संत कवि की वाणियों का संकलन किया गया है? ए रैदास, बी सुंदरदास, सी पलटू साहब और डी दादो। इसमें डी विकल्प सही होगा, दादो। अगला क्वेश्चन, मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही किसे दादू दयाल का शिष्य बनाया गया था? ए सुंदरदास, बी मलूकदास, सी धर्मदास और डी भीकादास साहब। इसमें ये विकल्प सही है, सुंदरदास को दादू दयाल का शिष्य बनाया गया था 6 वर्ष की अवस्था में। और सुंदरदास सभी संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत कवि थे। अगला क्वेश्चन, संत कवि मलुकदास की रचनाओं का नाम है? ज्ञान समुद्र, भक्त वच्छावली, सुख निदान, प्राण संकली। इसमें बी विकल्प सही होगा, भक्त वच्छावली। अगला क्वेश्चन, कबीर की शिष्य परंपरा में कौन शामिल नहीं है? सूरत गोपाल, धर्मदास, कमाल और डी धन्ना। इसमें डी विकल्प सही होगा, धन्ना रामानंद के शिष्य थे, ये भी एक संत कवि थे। और धर्मदास कबीर के शिष्य थे और कमाल कबीर का
पुत्र था। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, धन्ना। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल के केवल 2 शिष्य हुए, उनके नाम थे धन्ना सेन, सुंदरदास रज्जब, सुखानंद परमानंद और डी योगानंद नरहरि आनंद। इसमें बी विकल्प सही है, सुंदरदास और रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, भेदा भेदवादी संत किसे माना जाता है? ए नानक को, बी गोरख को, सी कबीर और डी दादू। इसमें ए विकल्प सही होगा, नानक को। अगला क्वेश्चन, अधिकतर विद्वान निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक किसे मानते हैं? नामदेव को, जयदेव को, कबीर को और डी रामानंद को। अधिकतर विद्वान इसको नामदेव को मानते हैं, ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी निर्गुण संत कवियों ने लोक धर्म की गहरी उपेक्षा की है, केवल सुंदरदास ने ही इस आरोप से छूते रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है, ये स्वभाव से अत्यंत कोमल एवं मृदुल थे, सुशिक्षा द्वारा इन्हें विस्तृत दृष्टि प्राप्ति, ये बाल ब्रह्मचारी थे, ये स्त्री चर्चा से सदा दूर रहते थे। इसमें बी विकल्प सही होगा, ये सबसे ज्यादा शिक्षित थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किस संत कवि को कहा है? नानक, कबीर, सुंदरदास और मलोकदास। इसमें ए बी विकल्प सही होगा, कबीर को कहा है। वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला क्वेश्चन, निर्गुण धारा के अंतर्गत सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अक्षरानंद, धन्ना, जगजीवन दास और दादू। इसमें सी विकल्प सही होगा, जगजीवन दास। अगला क्वेश्चन, रांगत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब बच्चन, व्यंग भरी यह उक्ति किस प्रसिद्ध संत कवि की है? ए सुंदरदास, बी मलूकदास, सी सेनानाई और डी पलटू। इसमें ए विकल्प सही होगा, सुंदरदास की पंक्तियां हैं, ए विकल्प सही होगा, सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, अपनी रचनाओं में सुरती और नृत्य शब्द का प्रयोग किसने किया? सगुणवादियों ने, निर्गुणवादियों ने, छायावादी कवियों ने और रीतिकालीन कवियों ने। इसमें बी विकल्प सही होगा, निर्गुणवादियों ने किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संत काव्य में की विशेषता नहीं है? गुरु की महत्ता पर बल दिया है, बिल्कुल सही है। लोक धर्म की व्यापक उपेक्षा, इसमें बी विकल्प ही गलत है। आडंबरों का विरोध भी किया है संत कवियों ने और हठियों का वर्णन भी किया है, तो इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की तुलना किस संत कवि से की जाती है? सुंदरदास, कबीरदास, रैदास और मलुकदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, रैदास से की जाती है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी संत कवियों में गुरु अर्जुन देव की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। इन्होंने सुखमणि की रचना की, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी सर्वाधिक रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने ही सर्वप्रथम गुरुमुखी लिपि में लिपिबद्ध कराया। डी, इन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं और अन्य संत कवियों की रचनाओं का चारों ओर घूम घूम कर संकलन किया तथा फिर उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया। इसमें डी विकल्प ही सही है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर और रैदास के भी कुछ पद मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल पंथ के प्रवर्तक हैं लालदास, लालचदास, लाल कवि और गुलाल साहब। इसमें विकल्प सही होगा, लालदास। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब में हिंदी संत कवियों में कौन शामिल नहीं था? नानक, अर्जुन देव, अमरदास और दुल्हनदास। इसमें डी विकल्प, दुल्हनदास नहीं थे। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय में कौन सा उपसंप्रदाय शामिल नहीं है? उदासी, सत्यनामी, अकाली और सुथराशाही। इसमें बी विकल्प, सत्यनामी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता हैं। आप सभी को इनको बहुत बार आपने पढ़ा होगा। इसमें बी विकल्प सही है, कबीर की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक प्रेम परक काव्य फूफावती के रचयिता है बाबा धरणीदास, उस्मान, संत दुखहरण और शेख निसार। इसमें सी विकल्प सही है, संत दुखहरण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ चित्रावली के रचयिता हैं शेख नवी, बी मंजन, सी कासिम शाह और डी उस्मान। इसमें डी विकल्प सही है, उस्मान की रचना है चित्रावली।
अगला क्वेश्चन देखिए, देवगिरी के राजा की कन्या छितई की प्रेम कथा को आधार बनाकर किन दो कवियों ने प्रेम काव्य लिखे? नारायण दास और जानकवि, जोशी गंगाराम और राजकेश कवि, सी दामोदर और आलम, डी गणपति और कुशलराम। इसमें ए विकल्प सही होगा। जानकवि ने सबसे ज्यादा प्रेम काव्य लिखे हैं, इन्होंने 29 प्रेम काव्यों की रचना की है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रेम कथा से संबंधित वह प्रसिद्ध कृति कौन सी है जिसमें रूपक के द्वारा अकल से इसको बड़ा ठहराया गया है और हुस्न से दिल का विवाह कराया गया है? इसमें चंदा और लोरिक, बी कुतुब मुश्तरी, सी सबरस और डी सबरंगा सदाबरस। इसमें सी विकल्प सही होगा, सबरस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने अपनी प्रेमपरक रचनाओं में हिंदू प्रेम कथाओं को बिल्कुल आधार नहीं बनाया है? कुतुबन, जायसी, दामो और मुल्ला वजी। इसमें डी विकल्प सही होगा, मुल्ला वजी ने। अगला क्वेश्चन, जयसी के पद्मावत की कथा जयसी से पूर्व प्रसिद्ध थी। आदिकाल में रचित वह काव्य कृति कौन सी है जिसकी कथा वही है जो पद्मावत की है? भविष्यत कथा, रेण शेखर कहा, चंदन बाला रास और बड कहा। इसमें बी विकल्प सही है, रेण शेखर कहा। अगला क्वेश्चन, प्राकृत भाषा में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बड कहा में संकलित हैं? हठ योग चर्चाएं, बी सिद्ध कवियों की रचनाएं, सी अनेक प्रेम कथाएं और डी प्राकृत कवियों का जीवन वृत्त। इसमें सी विकल्प सही है, बड कहा में अनेक प्रेम कथाएं संकलित है। अगला क्वेश्चन, नाभादास विरचित भक्तमाल में संकलित है? ए आदिकालीन कवियों के दोहे, 200 संतों और भक्तों का वर्णन, सी भक्त सूरदास की रचनाएं और डी सूफी संतों का जीवन वर्णन। इसमें बी विकल्प सही है, नाभादास का अर्थ भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वर्त है, 200 कवियों का परिचय दिया गया है, वर्णन है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, राम भक्ति उपासकों के माध्यम कुछ भक्त ऐसे थे जो राम और सीता का रस में वर्णन करते थे। ये भक्त नारी वेश धारण कर नारियों के समान श्रृंगार करते थे, घूंघट करते थे और यहाँ तक कि वे राजसुला होने तक का भी अभिनय करते थे। राम भक्ति की यह विचित्र पद्धति राम भक्ति धारा के किस संप्रदाय के अंतर्गत आती थी? एक रसिक संप्रदाय, सौसुखी, तत्सुखी और उपयुक्त। इसमें ए विकल्प सही होगा, रसिक संप्रदाय के अंतर्गत ये सब आता था। अगला क्वेश्चन, तुलसी ने अपनी एक कृति बरबे रामायण किस कवि की रचना से प्रेरित होकर लिखी थी? रसखान, रहीम, नाभादास और प्रियादास। इसमें बी विकल्प सही होगा, रहीम की रचना से प्रभावित होकर लिखी थी। अगला क्वेश्चन, तुलसी की किस रचना के अंत में परिशिष्ट के रूप में उसकी दूसरी कृति हनुमान बाहुक शामिल है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें बी विकल्प सही होगा, कवितावली के में ही हनुमान बाहुक भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, दे केशव का अर्थ रामचंद्रिका में सही सर्ग संख्या है? 36, 35, 39 और 42। इसमें सी विकल्प सही होगा। कहा जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका को एक रात में लिख लिया था, जिसमें सर्गों की संख्या 39 है। अगला क्वेश्चन, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, तुलसी साहित्य के मूल्यांकन के संदर्भ में यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? अयोध्या उपाध्याय हरिओद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, श्रीधर पाठक की और नामदास की। इसमें विकल्प सही होगा, यह हरिओद की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, यदि सूर ने कृष्ण को भी अपनी रचनाओं का नायक बनाया है किंतु फिर भी उन्होंने अपनी एक कृति में लगभग 157 पदों में राम कथा का भी भावमय रूप से उपस्थित किया है, उस कृति का नाम है दान लीला, सूरसागर, ब्यालो और प्राण प्यारी। इसमें भी विकल्प सही होगा, सूरसागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवि नंददास की एक विचित्र कृति कौन सी है जिसमें कामोद्दीपक शैली में नायिका भेद का निरूपण किया गया है? ए रसमंजरी, रूपमंजरी, श्याम सगाई, विरह मंजरी। इसमें विकल्प सही होगा, रसमंजरी। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य सम्राट रस का सम्राट किसे माना जाता है?
ए तुलसी, मीराबाई, सूरदास और नंददास। इसमें सी विकल्प सही होगा। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, तत् तत् सूरा कही, तुलसी कही अनूठी, बची कुची कबीरा कही और कही सब झूठी। प्रसिद्ध उक्ति किस आलोचनात्मक किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, वियोगी हरि, सोनलाल द्विवेदी और नरोत्तम दास। इसमें ये विकल्प सही होगा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के प्राधान्य की लीक से हटकर वीर रस से संपूर्ण सतसई की रचना करने में किसका नाम विशेष उल्लेखनीय है? राजा विक्रम सिंह, वृंत कवि, पृथ्वी सिंह रसनिधि और वियोगी हरि। इसमें डी विकल्प सही है, वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन, कर्षण काव्य परंपरा के अंतर्गत अपने गुरु का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली भक्त कवि रहा है जिसने अपने ग्रंथ में राधा कृष्ण भक्ति संबंधी मात्र 84 पद लिखकर अमर हो गया है। उस छोटे से ग्रंथ की प्रेमदास ने ब्रज भाषा गद्य में लगभग 500 पृष्ठों की विस्तृत टीका लिखी थी। रामचरितमानस और बिहारी सतसई पर लिखित अनेक टीकाओं की तरह उस ग्रंथ पर भी अनेक टीकाएं लिखी गई। उस महत्वपूर्ण भक्त कवि का नाम है नाभादास, गोस्वामी हित हरिवंश, सी दामोदर दास और डी हरिदास। इसमें बी विकल्प सही है, ये हित हरिवंश जी हैं। अगला क्वेश्चन, नाभादास का अर्थ भक्तमाल की पद्धति पर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? ए रसिक अनन्यमाल भगवत मुदित, बी रागमाला हरिराम व्यास, सी रस पदावली नेही नगरीदास और डी युगल शतक श्री भट्ट। इसमें ए विकल्प सही है, रसिक अनन्यमाल भगवत मुदित। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप का वह कवि कौन है जिसका गाना सुनने स्वयं संगीत सम्राट तानसेन जाया करते थे? एक छीत स्वामी, परमानंद दास, चतुर्भुजदास और गोविंद स्वामी। इसमें डी विकल्प सही होगा, गोविंद स्वामी। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप में 8 कवियों का समूह है जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विठलनाथ के। विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। तो गोविंद स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रमबद्ध प्रबंध कथा के रूप में अवधि में कर्षण चरित का अंकन सर्वप्रथम किस कवि ने किया? नरहरि महापात्र, लालचदास, बलवीर, गोविंद दास। इसमें बी विकल्प सही है, लालचदास। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधि में रचित कर्षण काव्य का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? ए लालचदास, बाबा रघुनाथ रामस्नेही, आशानंद और डी लक्ष्यदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, लक्ष्यदास। अगला क्वेश्चन, मदनाष्टक की रचयिता कौन है? मदनाष्टक के रचयिता कौन है? गंगकवि, रंगरेलू बिट्ठू और रहीम रसखान। इसमें सी विकल्प सही है, रहीम जी हैं। अगला क्वेश्चन, कभू ने भड़वा रन चढ़े, कभू ने बाजी बम। अपने जीवन की अंतिम उक्त पंक्ति काव्य पंक्ति किस कवि ने अपने लिए प्राणदंड दिए जाने पर कही थी? प्राणदंड दिए जाने पर कही थी। दुर्सा, गंग कवि, बोधा, आलम। इसमें भी विकल्प सही होगा, गंग कवि ने कहा था। इन पंक्तियों की अगली लाइन है, कभू ने भड़वा रन चढ़े, कभू ने बाजी बम, सरस सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। इसमें उस समय का वर्णन है जब नूरजहां कवि गंग को हाथी से कुचलवा कर मारवाने का मृत्युदंड दे देती है और जब इसको ये कवि गंग का ये अंतिम छंद है, अपने विदा होते हुए अपने प्राण दंड दिए जाने पर ये इसे कहते हैं। कभू ने भड़वा रन चढ़े, कभू ने बाजी बम, सरस सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। और नूरजहां कहती है अगर कवि गंग माफी मांग ले तो इनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कवि गंग माफी नहीं मांगते हैं और इनको हाथी से कुचलवा कर मार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति परंपरा का बीजारोपण तो भक्ति काल में ही हो चुका था। भक्तिकालीन वह कृति कौन सी है जिसमें सर्वप्रथम उसी रीति परंपरा का सशक्त रूप मिलता है जिसका विकास रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों के रूप में हुआ था? ए साहित्य लहरी सूरदास, बी हित तरंगिणी कृपाराम, सी
कर्णाभरण कर्णेश कवि और डी रसमंजरी नंददास। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा भूषण नामक लक्षण ग्रंथ के रचयिता का नाम है। भाषा भूषण बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सब लोग इससे अवगत होंगे। इसमें डी विकल्प जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। अगला क्वेश्चन, तिल शतक के रचयिता कौन है? मुबारक, बालकृष्ण, सुंदर तोष। इसमें ए विकल्प सही है, मुबारक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि भूषण किसके भाई थे? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, सुखदेव। इसमें सी विकल्प सही है, चिंतामणि। भूषण चिंतामणि के भाई थे और ये 4 भाई थे, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर, 4 भाई थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुलपति का अर्थ रस रहस्य किस ग्रंथ का छाया अनुवाद है? काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक। इनमें से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प सही है, काव्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन, सुजान चरित के रचयिता का नाम है? घनानंद, लाल कवि, सूदन और छत्रसाल। इसमें सी विकल्प सही होगा, सूदन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकेला रीतिकाल में है? वीरस की पताका फहराने में समर्थ रहा। हठमीर चंद्रशेखर, बी जंगनामा श्रीधर, छत्र प्रकाश लाल कवि, हिम्मत बहादुर, विरुदावली पद्माकर। इसमें ए विकल्प सही है, हमीरठ चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन 3 नीतिकारों को साधारण हिंदी भाषा जनता का वास्तविक सलाहकार माना है? तुलसीदास, गिरिधर कविराय और घाघ कवि। दीनदयाल, गिरि, वृंद, बेताल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन 3 नीतिकारों को साधारण हिंदी भाषा जनता का वास्तविक सलाहकार माना है? इसमें ए विकल्प सही होगा, तुलसीदास, गिरिधर कविराय और घाघ कवि को। अगला क्वेश्चन देखिए, मरे बैल गलियार, मरे वह अड़ियल टट्टू नामक नीति विषयक छंद की उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ए बेताल, बी भड्डरी, बी सी वृंद और डी घाघ कवि। इसमें ए विकल्प सही है, बेताल कवि की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध नीति काव्यकार हैं? लक्ष्मण सिंह, वृंद कवि, सी बेताल और डी बाबा दीनदयाल गिरि। इसमें डी विकल्प सही है, बाबा दीनदयाल गिरि। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति भिखारी दास को आचार्य पद प्रदान करती है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदावन पिंगल। इसमें बी विकल्प सही है, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है और जो ने आचार्य प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, भंडोवा संग्रह जो हास्य प्रधान रचना है किस काल की रचना है? आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, प्रयोगवाद। इसमें सी विकल्प सही है, रीतिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल ने किसके दोहों को रस की छोटी पिचकारियां कहा? ए कबीर, बी रहीम, सी बिहारी और डी तुलसी। इसमें सी विकल्प सही है, बिहारी। अगला क्वेश्चन, आलीजा शाह प्रकाश के रचनाकार हैं? आलीजा शाह प्रकाश के रचनाकार है सेनापति, पद्माकर, आलम और रसखान। इसमें बी विकल्प सही है, पद्माकर की रचना है। अगला क्वेश्चन, जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर पद्माकर ने कौन सी कृति लिखी? ए जगत विनोद, आली जहां प्रकाश, सी हिम्मत बहादुर विरुदावली और डी जयसिंह विरुदावली। इसमें ए विकल्प सही होगा। कौन सा ग्रंथ पद्माकर द्वारा रचित नहीं है? ए पद्माभरण, बी रस रसायन, सी प्रबोध 50 और डी रस के लिवल्ली। इसमें डी विकल्प सही होगा। ये पद्माकर द्वारा रचित नहीं, ये घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवि देव ने मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन सा ग्रंथ लिखा था? ए भाव विलास, राधिका विलास, सी जाति विलास और डी रस विलास। इसमें ए विकल्प सही होगा, भाव विलास को देव कवि ने 16 वर्ष की आयु में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु मंडल के किस कवि ने अपने काव्य ग्रंथ बिहारी विहार में
बिहारी सतसई के संपूर्ण दोहों पर कुंडलियां बांधी है? प्रेमघन, बी राधाकृष्ण वर्मा, सी लाला सीताराम और डी अंबिका दत्त व्यास। इसमें डी विकल्प सही होगा, अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रजभाषी कवि खड़ी बोली का कट्टर विरोधी रहा था? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सत्यनारायण कविरत्न और डी रमाशंकर शुक्ल रसाल और डी वियोगी हरि। इसमें ए विकल्प सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यनारायण कविरत्न की समस्त कविताओं को किस संग्रह के नाम से संकलित किया गया है? ए कानन कुसुम, बी फूलों का गुच्छा, सी हृदय तरंग और डी रतन तरंग। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दैत्यवंश द्वार नामक प्रबंध काव्य जो देव पुरस्कार से पुरस्कृत है के रचयिता हैं? ए हरदयाल सिंह, बी वचनेश, सी किशोरीदास और डी शिवकेंद्र त्रिपाठी। इसमें ए विकल्प सही होगा, हरदयाल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, सबरी नामक सुंदर और सरस खंड काव्य के रचयिता हैं? ए वचनेश, बी मुकुंद और सी बलदेव प्रसाद मिश्र और डी लाला भगवान दीन। इसमें ए विकल्प सही होगा, वचनेश। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी किस रचना में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का अपने हृदय की संपूर्ण सहानुभूति और संवेदना के साथ वर्णन किया है? ए पंचवटी, बी द्वापर और सी अनंग और डी साकेत। इसमें डी विकल्प सही होगा, साकेत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर बिहारी की फलों की दुकान है, यहाँ उसके मेवा तुरंत मिलता है, तो केशव वह माली है जिसने पौधे बोए थे। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आज्ञे, बी डॉक्टर जगदीश गुप्त, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी मुक्तिबोध। इसमें ए विकल्प सही होगा, यज्ञ का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी कला का अनुवाद किस प्रकार की रचना है? ए नाटक, बी काव्य, सी निबंध और डी कहानी। इसमें डी विकल्प सही होगा, कला का अनुवाद एक कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा उनके किस काव्य में संकलित है? हिमकिरीटनी, युगचरण, सी वेणु लोगुंजे धरा और डी समर्पण। इसमें बी विकल्प सही है, युगचरण। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन कर्त प्राणापर्ण नामक खंड काव्य में किस महान भारतीय के शहीद होने की घटना का वर्णन है? इसमें ए विकल्प सही होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं तो साहित्य की इमारत का वह पत्थर हूँ जिसे साहित्य मंदिर के शिल्पियों ने मंदिर की इमारत के लिए अयोग्य बताकर रखने से इनकार कर दिया था। हिंदी साहित्य संसार में अपनी उपेक्षा का दर्द भरा उक्त कथन किस महान कवि का हिंदी कवि का है? किस महान हिंदी कवि का है? ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी निराला, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी अज्ञे। इसमें बी विकल्प सही होगा, निराला का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर ने माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना की तुलना जर्मन कवि नीत्शे की रचना दज स्पेक्स जरथुस से की है? साहित्य देवता, बी कृष्णार्जुन युद्ध और सी अमीर इरादे गरीब इरादे और डी वनवासी। इसमें ए विकल्प सही होगा, साहित्य देवता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। थैंक यू।